क्या होता है, परीक्षा में बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल करना पड़ता है। अगर हम एक ही क्वेश्चन को हल करने में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता दें तो और क्वेश्चन के फिर टाइम नहीं बच पाता है। इसलिए एक ऐसे ऐसे ट्रिकली बताया जा रहा है जो कि आप किसी भी भारी से भारी मैथ को आप सेकंडों सेकंड में हल करके और आगे बढ़ते जाएं। और मैं ये वादा करता हूं कि आप लोगों को मैथ का मैं बिल्कुल विद्वान बना दूंगा। आप लोग बहुत कम समय में, बहुत कुछ ही दिनों में आप लोग मैथ का बिल्कुल जानकार बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे और कोई भी भारी से भारी मैथ बहुत जल्दी बना देंगे। चलिए वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, आप अगर वीडियो पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक एवं बेल आइकन भी दबा दीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कर देना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं ताकि ये वीडियो जो है ये ट्रिकली मैथ अधिक से अधिक बच्चों के बीच पहुंच जाए। मैं चाहता हूं कि एक समय में अधिक से अधिक बच्चे इस ज्ञान को अर्पण करें, अर्जित करें, ताकि आने वाले कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाएं उनके लिए चुनौती न बन सके, बल्कि उनका वो हल करके आगे बहुत जल्दी में बढ़ते जाए। तो चलिए आज हम आप लोगों के बीच वर्गमूल का ट्रिकली मैथ बताने जा रहा हूँ, कैसे वर्गमूल निकालना है जल्दबाजी में। तो इसके लिए बच्चे आप लोगों को कम से कम ये इतना याद करना पड़ेगा, 1 स्क्वायर 1 का वर्ग 2 का वर्ग 2, 4 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इस तरह से कम 10 तक या 20 तक 30 तक का वर्ग आप लोगों को याद रहना चाहिए। जैसे 11 के 121 बराबर 44 से 13 हमको से 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361 और 20 400। हम लोग अपने क्लास के टाइम में ही पूरा ये वर्ग जो है 1 से 30 तक या 40 तक याद कर लेते हैं कि 40 तक का भी वर्ग का क्या होगा। तो ये याद करने से कोई भी वर्गमूल निकालने में बहुत सहूलियत मिलता है, बहुत आसान तरीका से आप बहुत जल्दी कम समय में वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 अंक का वर्ग तो बिल्कुल आसान होता है, कोई भी आसानी से निकाल सकता है। 3 अंक में हमको निकालना है 121 का वर्गमूल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 भाग में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम 21 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 21 के वर्गमूल में केवल इकाई अंक से हमको मतलब है, यानी 1 का वर्गमूल कितना होगा, यानी 1 जो है किसके किसके वर्गमूल में आ सकता है, किसके कौन सी इकाई अंक रहेगा तो वर्गमूल आएगा। जैसे 1 आने के लिए देखिए, जितना भी हम लोग वर्ग सीखे हैं तो उस वर्गों में
उसके इकाई स्थान पर आने वाले अंक की संख्या क्या होता है। जैसे इकाई स्थान पर कौन कौन अंक आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है और 9 भी आ सकता है। 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 की भी आने की संभावना है, 5 भी आएगा। इसके बाद 7 नहीं आ सकता है, 8 नहीं आ सकता है, 9 आ जाएगा और 0 आने की संभावना है। यानी किसी भी, और सिंगल 0 नहीं, डबल 0। तो इस प्रकार हम किसी भी इकाई के स्थान पर 0 को छोड़ करके बाकी इतना जो आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि अब इसमें 3, 5, 7 और 8, 5 नहीं है, 5 तो ये है। यानी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने, वर्गमूल के इकाई स्थान पर 3, 7, 8 ये कभी नहीं आ सकता है। जब भी आएगा, किसी भी संख्या के वर्ग भी करते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो ये 5 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है या 0 आ सकता है। लेकिन इनको छोड़ करके ये 3 अंक कभी नहीं आ सकता है किसी भी संख्या का वर्ग करने पर। तो इतना हमको ध्यान रखना है इन बातों पर कि किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उनके इकाई डिजिट जो है क्या आ सकता है। तो 1, 4, 6, 9, 5, 0। अभी सब देखना है कि कुछ संभावनाएं ऐसे हैं जिसे हमको 1 लाना है। 1 लाने के लिए 2 को संभव अंक है। जैसे 1 आ सकता है, 1 लास्ट में 1 रहेगा तभी 1 आ जाएगा, या 9 रहेगा तो 1 आएगा। 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 9 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 9 का वर्ग करेंगे तो 81। इसके भी लास्ट डिजिट में 1 आएगा। अतः 2 अंकों के वर्ग में 1 अंक की आने की संभावना होती है। इसे हमको अब लाना है 4। तो 4 के लिए 2 अंक संभव है, या तो 2 के वर्ग में 4 आता है या तो 8 के वर्ग में 4 आता है। दोनों में से किसी एक की संभावना है। ऐसे अगर हम 6 की संभावना व्यक्त करते हैं तो या तो 6 के वर्ग में 6 आता है या 4 के वर्ग में 6 आता है। यानी इन इकाई अंकों को इन अंकों के वर्ग में आने की संभावना होती है, गारंटी भी होती है। तो 1 अंक के लिए 2 डिजिट संभव है। इस प्रकार वर्गमूल निकालने में ये अंक जो है सहूलियत करेगा, साफ देगा और इनके आधार पर हम वर्गमूल बहुत चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो चलिए, सीखने में तो टाइम लगता है। जब अब अच्छे तरीके से सीख जाएंगे तो आप इनको सेकंड में हल कर लेंगे। इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताना कि इसका हमें क्या परिणाम होगा। तो चलिए बच्चे, आज इनके हम वर्ग निकालना सीखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 भाग कर लेते हैं। और पहला भाग जब भी करेंगे तो 2 को एक साथ रखते हैं। इसके बाद इतने इधर, चाहे वो 5 अंक, 10 अंक, 20 अंक का क्यों ना हो, इधर जितना भी बचेगा उसका एक अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, 2 अंकों का। तो 2 अंकों में इकाई अंक पर ध्यान देना है कि हमको एक जो है किसके वर्ग में आने की संभावना है। तो ये आने की संभावना या तो 1 में है या 9 में है। 1 में संभावना है या 9 में है। 2 में तो गारंटी है कि 1 आने की संभावना है। चलिए, अब इस किनारा बच गया 1। अब 1 देखना है कि
ये किसके वर्ग के बीच में 1 पड़ता है? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। तो ये 1 जो है 1 और 4 के बीच में यानी 1 है। तो अब इसमें देखना है इनमें से जब इन दोनों के बीच में है या इनके बराबर है तो इनमें जो दोनों में जो छोटा होता है वही यहाँ पर लिखने के हम योग्य होंगे, वही अब लिखेंगे जो दोनों में छोटा हो। लेकिन अब ये देखना है कि भाई इसका वर्ग ये हो सकता है कि ये होगा, तो इसको भी डिक्लेयर करना है। इसके डिक्लेयर करने के लिए उपाय क्या है कि जिसका हम वर्ग किए हैं दोनों का गुणा कर लो। अगर इनका गुणनफल, इनके गुणनफल से ये जो अंक है अगर छोटा है तो इन सब छोटा वाला अंक होगा। अगर इनके गुणनफल से ये बड़ा है ये बड़ा वाला आंसर होगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इनके गुणनफल से ये बिल्कुल ये छोटा है, इसलिए छोटे वाला ही ये इनका संभव मान हुआ और ये नहीं हो सकता है। अतः दोनों में से एक क्लियर हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसे निकालना है 484 का। बस वही काम करना है, इसमें 2 भाग कर देना, क्योंकि अंतिम वाला लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट वाले 2 अंक को हम बस एक साथ रखेंगे। अब बाकी इधर जितना भी अंक है, चाहे 3 अंक हो, चाहे 4 अंक हो, चाहे 5 या 10 20 कोई भी अंक हो, कोई टेंशन नहीं है। अब ये 84 है। 84 के इकाई स्थान से मतलब ये 4 जो है किन किन अंकों में इनकी आने की संभावना है। तो इनकी आने की संभावना 2 में है और 8 में है, क्योंकि 2 का हम वर्ग करेंगे तो 2 दूनी के 4, 8 अट्ठाईस 64। तो दोनों के वर्ग में ये आने की इनकी संभावना है। चलिए इनका तो हो गया। अब ये 4 के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे 4 किनके वर्ग के बीच में है। तो 2 का वर्ग करते हैं तो 4, 3 का वर्ग करते हैं तो 9, तो 9 और 4 के बीच में यानी 4 जो है आ रहा है इनके बीच में। तो इनमें जो छोटी है 2, यही इनकी संभव मान है। अब देखना है कि ये 28 होगा कि 22 होगा। इसके लिए क्या करना है कि जिन अंकों का हम वर्ग किए हैं उनसे गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6। अगर ये 6 से ये अंक बड़ा है ये बड़ा वाला होगा, अगर इससे छोटा है ये आंसर होगा छोटा वाला। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 22। तो बच्चे आप लोग को आ गया होगा समझ में। बहुत ध्यानपूर्वक स्थायी पूर्वक माइंड को स्थिर करके समझिएगा तो बिल्कुल ये ट्रिक आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं। 729। तो बच्चे इसको हम उसी प्रकार से 2 भाग में, यानी लास्ट वाले 2 डिजिट को एक साथ रख लेते हैं, इधर वाले को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इधर वाला जितना भी अंक रहेगा वो सब एक साथ रहेगा, उसके लिए अलग सिस्टम। तो हम इस 2 अंकों को जो हम इस अंतिम वाले 2 अंकों को जो हम चुनते हैं तो उनमें इकाई अंकों देखते हैं 9। तो 9 जो है किन किन अंकों में ये 9 आने की संभावना है, किन किन अंकों के वर्ग में 9 आने की संभावना है। तो 3 के वर्ग में भी 9 आता है और 3 में आने की संभावना है और 7 49 7 में भी आने की संभावना है। यानी एगो संख्या जो है 2 अंकों में आने की संभावना है। तो बच्चे हम ये जो वर्गमूल का जो ट्रिक बताने जा रहे हैं ये केवल परफेक्ट वर्ग का ही हो सकता है, जिसका पूरा वर्गमूल निकल सकता है। जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसको मैं दूसरे टाइम में बताऊंगा, यानी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अभी इस वीडियो में जो जिसका पूरा वर्गमूल निकलने वाला है उसी का हम बताते हैं, यानी पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर।
तो चलिए अब इसमें देखते हैं 9। 9 जो है किन किन दो अंकों में आने की संभावना है, तो 3 में और 7 में। 3 के 9 7 49। अब ये देखना है 7। 7 जो है किन के वर्ग के बीच में है। यहाँ से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि 7 जो है 4 और 9 के बीच में है। 4 और 9 के बीच, यानी 2 स्क्वायर का 4 होता है और 3 स्क्वायर का 9 होता है। तो 9 और 4 के बीच में 7 है। या तो बीच में आना चाहिए या लास्ट डिजिट के बराबर आना चाहिए, छोटा डिजिट के बराबर आना चाहिए। तो जब ये दोनों के बीच में है तो इसमें जो छोटा अंक होता है वही इनके साइड में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ तो संभव दो मान है और दोनों मान में किसी एक मान को हमको सही साबित करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो दोनों अंक का वर्ग किए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये देखेंगे कि इन दोनों का जो गुणनफल आया है, इनसे ये अंक बड़ा है तो ये बड़ा वाला आंसर होगा। अगर इनसे छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा। तो देखिए इन दोनों के गुणनफल से ये अंक बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला आंसर होगा। दूसरा एग्जाम्पल, 841। 841 का वर्गमूल निकालना है तो हम देखते हैं 1 जो है किसके किसके वर्ग में है, तो 1 में है और 9 में है। अब रह गया 8। अब देखना है कि 8 किन के वर्ग के बीच में है, तो 2 और 3 के वर्ग के बीच में है। 2 के वर्ग के बीच में और 3 के वर्ग के बीच में है। तो अब देखना है कि ये जो है 9 और 4 के बीच में 8 आ गया, तो इनमें जो छोटा वर्ग होगा वही अंक यहाँ पर हम लिखते हैं, छोटे वाला। अब हम देखना चाहते हैं कि इन दोनों संभव मानों में कौन सा आंसर सही होगा, तो इन दोनों को गुणनफल गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद ये देखते हैं कि इस गुणनफल से ये जो अंक है बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो बड़े वाला अंक इसका आंसर होगा, अगर ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा। इस प्रकार हम आंसर का चुनाव करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल बता देते हैं इसमें, ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझें। अभी हम लोग चल रहे हैं 3 डिजिट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 4 डिजिट। अब हमको निकालना है 4 डिजिट का। तो कोई भी कितना हो डिजिट का अंक हो, कितना हो अंकों का वर्गमूल निकालना हो, तो क्या करना है कि हमें लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। लास्ट वाला 2 अंक पर हम ध्यान देंगे और ये देखेंगे उसके अंक, उसकी इकाई अंक को क्या है, 6 है। तो 6 जो है किन किन वर्गों में आने की संभावना है, तो या तो 6 में या नहीं तो 4 में या 6 में। तो 4 या 6 यही दोनों में इनकी आने की संभावना है। तो अब ये देखते हैं 12 जो है किन के बीच में है, तो 12 9 और 16 के बीच में है। तो 9 3 का वर्ग 9 आया है और 4 का वर्ग 16 आया है। इन दोनों के बीच में ये 12 आ रहा है। तो अतः इन दोनों के बीच में जब 12 आ गया तो इनमें जो छोटा है यहाँ पर लिख देंगे। क्योंकि ये देखते हैं कि भाई 2 संभव मान है तो इसमें कौन उचित होगा, तो अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। अगर इनका ये गुणनफल, इनके गुणनफल से अगर ये अंक बड़ा है या बराबर है तो ये बड़ा वाला अंक होगा। अगर इनसे छोटा है तो छोटा वाला अंक। इस प्रकार बच्चे हम 4 अंकों का भी वर्गमूल निकालते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल 1764। बस वही काम, अंतिम 4 अंक है तो 4 आने की संभावना 2 में
और 64 में। अब ये 17 जो है किनके बीच में है, तो 16 और 25 के बीच में है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इन दोनों के बीच में 17 है, तो इनमें जो छोटा है वो यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखना है कि वो दोनों संभव मान में कौन सा संभव आंसर होगा। इन दो वर्ग किए हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इससे ये बड़ा है तो ये बड़े इस पर चिन्ह लगाएंगे, अगर इनसे छोटा है तो इन पर चिन्ह लगाएंगे। अब तक इनका वर्गमूल हो गया 42। इस तरह से बच्चे हम वर्गमूल निकालते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई परेशानी होगी तो एक बार में अगर ये समझ में नहीं आएगा तो बार बार आप इस वीडियो को खोल करके देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको निकालना है 4096 का। इसमें भी वही हाल, यानी लास्ट वाले 2 डिजिट की इकाई हम 6 है तो 6 आने की संभावना किसमें है, या तो 6 में है और नहीं तो 4 में है। दोनों में संभावना होती है, तो 4 में, 4 के वर्ग में या 6 के वर्ग में। चलिए अब 40 देखते हैं कि 40 किनके बीच है, तो 36 और 49 के बीच में है, यानी 6 के वर्ग और 7 के वर्ग। तो 6 का वर्ग 7 का वर्ग, इन दोनों के बीच में 40 है। इनमें जो छोटा है वो यहाँ पर हम रख देंगे। लेकिन अब देखते हैं कि भाई ये दोनों संभव मान है, इसमें कौन उचित होगा। जो हम यहाँ वर्ग के हैं उन दोनों को गुणनफल कर देंगे। अब एक गुणनफल से देखते हैं कि इनके गुणनफल से ये छोटा है या बड़ा है। अगर ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा, अगर वो बड़ा है तो बड़ा वाला। ये छोटा वाला ये है, छोटा वाला ये आंसर होगा। इनसे अगर बड़ा रहेगा तो ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इनका वर्गमूल हो गया 64। तो इस प्रकार बच्चे अगर आप लोग सीख जाएंगे, बहुत सेकंड में ये मैथ बना सकते हैं, और इस तरह से बना करके आप आराम से अगले क्वेश्चन के हल करने में लग जाएंगे। नहीं तो बहुत समय की बर्बादी होती है। इस तरह से अगर हमको इससे भी ज्यादा चलना है तो अब अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं 4 अंक में 75 और 69 का। तो इसके लास्ट डिजिट में 9 है, तो 9 आने की संभावना या तो 3 में है, नहीं तो 7 में है। अब देखते हैं कि 75 जो है किनके बीच आ रहा है। तो 75 है 64 और 81 के बीच में, यानी 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। इन दोनों के बीच में 75 आ रहा है। अतः इन दोनों के बीच में जब आ रहा है तो इसमें जो छोटा है यहाँ पर लिख देंगे। अब इन दोनों संभव मान में कौन उचित आंसर होगा, इसके लिए इन दोनों का गुणनफल निकालते हैं। अब देखना है कि इनके गुणनफल से ये जो अंक बचा है वो छोटा है बड़ा है। अगर छोटा है तो ये छोटा वाला आंसर होगा। इनके गुणनफल से अगर ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर, और इनसे अगर ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर। अतः इनका वर्गमूल हमें 87 प्राप्त होगा। चलिए अब आपको और भी आगे अगला डिजिट में एग्जांपल दे देते हैं। यानी किसी भी अंक का वर्गमूल निकालना होगा आपको तो बिल्कुल आसान।
चंद सेकंडों में निकाल सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल में चलते हैं। 4 4 9 4 4 यानी 5 अंकों का। हम कितना अंकों को बना सकते हैं, लेकिन हम 5 अंक तक आप लोगों को समझा देते हैं, 6 अंक तक समझा देते हैं। चलिए कितना अंक का रहेगा तो हमको लास्ट डिजिट से मतलब है। तो अब ये देखना है कि किन के बीच आ रहा है, यानी लिस्ट का लास्ट डिजिट 4 जो है किन के वर्ग में है, तो 2 के वर्ग में आ सकता है और 8 के वर्ग में आ सकता है। तो ये 2 और 8 इनका लास्ट डिजिट संभव है। अब इधर जो बच गया ये देखना है कि किन के वर्ग के बीच में। 449 तो 20 से 421 21 441 22 22 484। तो चलिए ये 21 और 22 के वर्ग के बीच में है। 21 का वर्ग होता है 441, 22 का वर्ग होता है 484। ये 449 जो आया है बचा है वो इन दोनों के बीच में है, अतः इनका अभिष्ट 21 होगा। 21 तो दोनों में रखेंगे, लेकिन अब देखते हैं कि दोनों में संभव आंसर कौन हमारा होगा। ये जो दोनों आया है इनको हम गुणा कर देंगे। 21 गुणे 22, अतः 22 से कम 22 हासिल 2 22 44 और 2 46। अब देखना है कि इनके जो गुणनफल आया है इनसे अंक इन अंकों से ये बड़ा है या छोटा है। अगर ये छोटा है तो ये आंसर होगा छोटे वाला, अगर इनसे ये बड़ा रहेगा तो ये आंसर होगा। अतः इनका वर्गमूल हो गया 212। इस प्रकार बच्चे हम कितनाओं बड़े से बड़े संख्या का वर्गमूल निकालना चाहेंगे। पूर्ण वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग, जैसे परीक्षा में जो भी आता है क्वेश्चन तो पूर्णतः वर्गमूल ही आता है, पूर्णतः वर्ग आता है, परिपूर्ण वर्ग आता है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन दिया जाता है वो सेटिंग करके शुद्ध करके दिया जाता है। अतः परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों को तो आप बिल्कुल अब हल कर सकते हैं, वर्गमूल को तेजी से निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों को हम वर्ग करने का तरीका बताए थे। 2 अंक का वर्ग, 3 अंक का वर्ग या कितना अंक का वर्ग हो कैसे निकालना है, तो दोनों सिस्टम आप लोगों को हम दे दिए। अब हम अगले एपिसोड में आएंगे घन और घनमूल के संबंध में। तब तक जय हिंद।